कैसा हो अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया हो, या 100 करोड़ रुपए हो, या फिर 1,000 करोड़ रुपए हो। दोस्तों, कैसा हो अगर किसी के पास 60,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए हों। तो क्या वो शख्स किसी देश पर प्रभाव डाल सकता है? तो क्या वो किसी प्रधानमंत्री को भी खरीद सकता है? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के रहने वाले एक ऐसे विवादास्पद इंसान की जो हमेशा एक विलियन की तरह सुर्खियों में रहा है, जिसका नाम है जॉर्ज सोरोस। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सत्य तथ्य में। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। जॉर्ज सोरोस हमेशा से भारत को तोड़ने के लिए कोई ना कोई साजिश करता आया है, और आपको जानकर हैरानी होगी, कभी ना कभी हम भी इसकी साजिश के बिना जाने भागीदार रहे होंगे। आपको मैं बता दूं, मोदी जी की राफेल डील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने वाला एनजीओ भी जॉर्ज सोरोस का ही था, जिस केस के चलते सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राहुल गांधी को मोदी जी से माफी भी मांगनी पड़ी थी। यही एनजीओ रोहिंग्या मुस्लिम्स को भारत में रहने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता भी दे रहा है, जिसको आप यहीं से समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए लाखों रुपए लगते हैं। तो हजारों रोहिंग्यों को केस लड़ने के लिए पैसा कहां से मिल रहा है? भारत में हिंदू से क्रिश्चियंस में हो रहे कन्वर्जन्स में भी 90% इन्हीं एनजीओज का हाथ है। कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के बाद हमारे देश के दुश्मनों को और एंटी नेशनल तत्वों को बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि भारत में आतंकवादियों का सबसे सेफेस्ट ठिकाना कश्मीर ही था, जो पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा था। 22 सितंबर को यूएस में हाउडी मोदी इवेंट में, जिसमें मोदी जी का 50,000 लोगों से भरे लोगों द्वारा बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है, और ये बात जॉर्ज सोरोस को रास नहीं आती। और इस इवेंट के ठीक अगले दिन 23 सितंबर 2019 को जॉर्ज सोरोस इमरान खान के साथ न्यूयॉर्क में मीटिंग करता है, जहां ये दोनों कश्मीर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर भारत अपने सारे इंटरनल मामले सुलझा लेता है तो बेशक भारत सुपर पावर बन जाएगा। 24 जनवरी 2020 को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कॉन्फ्रेंस में जॉर्ज सोरोस स्पीच देते हुए नेशनलिज्म और नेशनलिस्ट्स के खिलाफ लड़ने के लिए $1 बिलियन दान देने की घोषणा करता है। साथ ही भारत के सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की कड़ी आलोचना करता है, और फिर से इमरान खान को मिलता है। इंटरेस्टिंगली, ठीक अगले ही दिन 25 जनवरी 2020 को शाहीन बाग में शर्जील इमाम एक एंटी नेशनल स्टेटमेंट देता है कि अगर 2 से 4 लाख मुस्लिम इकट्ठा हो जाएं तो आसाम को भारत से 1 महीने के लिए अलग किया जा सकता है। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 27 जनवरी 2020 को ईडी को पीएफआई और एंटी सीएए प्रोटेस्ट्स के बीच फाइनेंशियल लिंक्स के पुख्ता सबूत मिल जाते हैं, जिसके तहत ईडी एक डॉक्यूमेंट दिखाकर यह साबित करता है कि पीएफआई ने कपिल सिब्बल को 77 लाख, जी हाँ 77 लाख रुपीस, व इंदिरा जयसिंह को 4 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। आगे की जांच में पता चला कि इंदिरा जयसिंह और इसका हस्बैंड जॉर्ज सोरोस की एनजीओ के साथ पैसों के लेन देन में भी सम्मिलित रहे हैं। यहां से यह साबित होता है कि जॉर्ज सोरोस का पीएफआई से भी लिंक है, और कहीं ना कहीं ये भी दिल्ली के दंगों में हुई निशंस हत्याओं में सम्मिलित है। और हम कपिल सिब्बल की बात करें तो इसे 77 लाख रुपए तीस्ता शीतलवाद और इसके हस्बैंड जावेद आनंद का केस लड़ने के लिए दिए गए थे। वो तीस्ता शीतलवाद जो गुजरात दंगों में मोदी जी के खिलाफ को पेटिशनर थी। हम सब जानते हैं कि मोदी जी बिल्कुल इनोसेंट थे, पर इनकी मोदी जी को दोषी साबित करने के लिए पूरी चाल थी
क्योंकि मोदी जी के लगातार गुजरात का सीएम बनना इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता था, जो अब शुरू भी हो गई हैं। तो तीस्ता शीतलवाद और जॉर्ज सोरोस का अब दुश्मन सेम था, वो थे मोदी जी। तीस्ता शीतलवाद ने 2002 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका जावेद अख्तर भी एक हिस्सा था। इसलिए आप जावेद अख्तर के विवादित बयान देखते रहते हैं और इसके भोंदू और बेवकूफ़ बेटे फरहान अख्तर को एंटी नेशनल प्रोटेस्ट में शामिल होते देखते हैं, जिसे इतना भी मालूम नहीं होता कि ये प्रोटेस्ट किस लिए किए गए हैं। फ्रैटर्निटी गवर्नमेंट जेएनयू नाम से फेसबुक पर एक पेज है जिसमें शर्जिल इमाम को सपोर्ट करते हुए ये उसकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही ये तबलीगी जमात को भी सही ठहरा रहे हैं और इसी पेज पर तीस्ता शीतलवाद को ये लोग अपनी ऑडियंस को चीफ गेस्ट के तौर पर संबोधित करने के लिए कह रहे हैं। तो ये सब लिंक्स बिल्कुल साफ करते हैं कि ये सब जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। इन सब के बाद जॉर्ज सोरोस अपने एक प्यादे हर्ष मंदेर को 4 फरवरी 2020 को शाहीन बाग भेजता है, जहां ये सबसे इस प्रोटेस्ट में शामिल होने की अपील करता है। हर्ष मंदेर भारत में 5 क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए काम भी करता है, जिसमें जॉर्ज सोरोस के लिए क्रिश्चियन कन्वर्जन का काम करता है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कांग्रेस ने इसे 8 से 9 उच्च पद भी दिए थे। हर्ष मंदेर सोनिया गांधी के बहुत खास हैं और दूसरी तरफ ये जॉर्ज सोरोस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट प्यादा है। तो ये कैसे हो सकता है कि रूलिंग पार्टी का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हुए भी कोई एंटी नेशनल लोगों के साथ मिलकर काम करे? तो ये तभी हो सकता है जब रूलिंग पार्टी भी देश को तोड़ने का काम कर रही हो, जो सोनिया गांधी कर रही थी। हम सभी जानते हैं कि सोनिया गांधी साधु संतों से कितनी नफरत करती है और हर्ष मंदेर का क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए काम करना ये साबित भी कर देता है। तो अगर हम इन सारे तथ्यों को जोड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि यह सब एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है और ट्रंप के इंडिया आने से एक दिन पहले ये सब एंटी नेशनलिस्ट कपिल मिश्रा के बयान को लेकर इसे ज़बरदस्ती दंगे भड़काने का दोषी बनाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि हम सब जानते हैं वो बयान ज़रा भी भड़काऊ नहीं था। लेकिन एंटी नेशनलिस्ट को ट्रंप के आने के दौरान दंगे भड़काने की कोई वजह चाहिए थी, जो इन्होंने किया भी, जिसके पीछे जॉर्ज सोरोस का बहुत बड़ा हाथ है। ताहिर हुसैन के घर दंगों के लिए रखे गए पेट्रोल बम, हथियार आदि से यह साबित हो जाता है कि यह सब पहले से ही प्लान्ड था, जिनके लिए सबसे बड़ी फंडिंग जॉर्ज सोरोस ही कर रहा है। दोस्तों, मैं जो भी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूं वो सत्य तथ्यों पर आधारित होती है, जो कभी भी न्यूज़ चैनल्स पर आपको नहीं मिलेगी। मेरा इन्हें बनाने का मकसद यह है कि मैं आपको सच्चाई से रूबरू करवा सकूं और आप लोगों को जागरूक कर सकूं, ताकि कोई फरहान अख्तर की तरह बेवकूफ़ ना बने। तो कृपया आप इन वीडियोस को शेयर करके एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं, ताकि ये वीडियोस और इनकी सच्चाई पूरा देश जान सके और हम अपने प्रिय भारत देश को सही दिशा की ओर ले जा सकें। जय हिंद, जय भारत।